आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार आप सबका फिर बेसिक मैथ में स्वागत है। ये बेसिक मैथ सीरीज उन कमजोर छात्रों के लिए दे रहा हूं जो बेसिक मैथ में कमजोर है, और बेसिक मैथ में कमजोर है तो मैथ में आप हमेशा कमजोर रहेंगे, क्योंकि अगर आपका मैथ बेसिकली खराब है तो कभी भी अच्छा मैथ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ अपना बेस लेके चलता है। तो ये वही मैं सीरीज दिया हूं, इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। एक एक क्लास सिस्टम से देखिएगा, मैं एकदम यूट्यूब पर ये फ्री करवा रहा हूं, मेरा इसमें कुछ आ नहीं रहा है। आप विश्वास कीजिए, कर रहा हूं, बेसिक मैथ के आप बेताज बादशाह हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने आप मैथ आगे आप सीखने लगेंगे, जो मैथ आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। तो अब यहां जो क्लास आज मैं आपको देने वाला हूं बेसिक मैथ सीरीज के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि पावर वाला नंबर, अगर पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में हो, पावर वाला कोई नंबर हो अगर उसको मल्टीप्लाई में हो, और पावर वाला नंबर का पावर है माइनस में भी हो या डिवीजन हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे दिमाग में छापूंगा। लेकिन क्या होता है आप जानते हैं, जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं उससे ज्यादा मेहनत आपको खुद के लिए करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जितनी देर मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको पूरा फोकस करना, आपको घुस जाना है, मेरे साथ संग चलना है सैया जी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। टेंशन में कभी मत पढ़ना, प्रेशर में कभी मत पढ़ना, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, नेगेटिव माइंड के साथ, उदास मन के साथ कभी मत पढ़ना। वो पढ़ाई कभी आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है, आए बात समझ में। और इसका भी तो मजा है स्ट्रगल लाइफ का। नौकरी लीजिएगा जब याद कीजिएगा, वो हंसिएगा, याद कीजिएगा, याद कर कर वो कैसे पढ़ा करते थे। शर्ट फटी हुई शर्ट रहती थी, घर से दाल भात मिलता था, नमक रोटी खा के नौकरी ली है। यही तो मजा है इसका भी। इसके लिए टेंशन की बात नहीं है, टेंशन लेंगे पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहां ध्यान सुनिएगा। x का पावर 5, फोकस करिए, मल्टीप्लाई x का पावर 2। मैंने कहा सॉल्व कीजिए, क्या होगा। अब रूल समझिएगा, कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर कोई भी पावर वाला नंबर है और अगर उसका बेस इक्वल है तो पावर को प्लस कर देंगे। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है। कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका कोई भी पावर वाला नंबर है अगर उसका बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। अगर आप x का पावर यहां पे 10 कर देंगे, पावर को गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, तो गलत हो जाएगा। माथा में छापा। अब देखिए, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, a का पावर 4 मल्टीप्लाई a का पावर 5 मल्टीप्लाई a का पावर 3, आपको कोई पूछा सॉल्व कीजिए, क्या होगा। बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो a का पावर क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, ये इसका आंसर होगा। कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर क्यों ना हो, अगर बेस इक्वल है तो पावर को प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई में। अगर बेस इक्वल ना हो, मान लीजिए मैंने दिया x का पावर 5 मल्टीप्लाई y का पावर 3, तो अब बेस इक्वल तो नहीं है। एक ये भी चीज सीख लीजिए, बेस इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रख देना है, x का पावर 5 y का पावर 3। आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, चीज को बेस इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई में पावर जोड़ेंगे। अब आजकल होता क्या है, देखिए आजकल क्या होता है ना, चीजें आगे बढ़ रही है दुनिया में, तो चीजें मैथ में भी आगे बढ़ती हैं। पावर माइनस में देगा, ध्यान देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया x का पावर 4, ध्यान समझिएगा, और मल्टीप्लाई x का पावर -7। मैंने कहा आप सॉल्व करिए, तो रूल वही है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो रूल वही है कि मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को तो प्लस कर देते हैं, x का पावर 4, यहां रखेंगे प्लस, ये तो माइनस में है। तो जब दो साइन एक साथ आते हैं तो आप जानते होंगे इस वाला साइन को, जो नंबर वाला साइन होता है, लास्ट वाला साइन ब्रैकेट में रखेंगे, तो क्या हो गया, x का पावर 4 अब प्लस माइनस -7। अब इसका आंसर क्या होगा, x का पावर 4 -7, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 3, और साइन बड़े वाले का लगेगा। इसका आंसर क्या होगा, x का पावर -3 इसका आंसर होगा। ये आपको समझ में आया, ये समझ में आया, ये चीज आता है। आप पहले एक चीज और सीखिए, एक चीज रुक जाइए यहाँ पे, इससे पहले आप एक चीज ये सीखिए। यहां पर एक चीज देखिए, अगर मैंने कोई आपको नंबर दिया, मैंने कहा 8 -11, मैंने कहा बताइए सॉल्व कीजिए इसका क्या होगा। तो क्या होगा, जब भी साइन, यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो आप जानते होंगे। तो अगर प्लस माइनस वाला कभी भी नंबर हो सॉल्व करने के लिए, तो बड़े में से छोटे वाले को नंबर घटाते हैं। 11 में से 8 जाएगा 3, साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो यहां माइनस आएगा, बड़े वाले नंबर 11 है। तो ऐसे ही मैंने किया है, इसका आंसर क्या आएगा,
x का पावर -3। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा एक क्लास में मैंने बताया था, अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में हो तो नंबर को प्लस कर सकते हैं। तो कैसे? तो पावर नंबर को पलट के x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x, पावर क्या हो जाएगा 3। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, अगर आपको पावर को माइनस में करना है तो। रुक जाइए, मैंने आपको नंबर दिया a का पावर -7 मल्टीप्लाई a का पावर -3। मैंने कहा सॉल्व कीजिए, क्या होगा? आजकल ये प्रचलन में है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो a का बेस इक्वल है, पावर को जोड़ेंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा -7 और फिर प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a का पावर -7 -3 कितना होगा? -10। ये जानते हैं ना, ये नहीं माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस नहीं होगा। ये चीज समझते हैं कि नहीं? फिर यहाँ देखिए, यही सब चीजें सीखने की चीज है। देखिए -7 -3 -10 होगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये गलती करते हैं। जानते हैं माइनस माइनस प्लस कब होगा? अगर इसके बीच में माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए तो -7 मल्टीप्लाई अगर -3 हो तब आप माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 या 21 होगा। लेकिन अगर माइनस वाले ही नंबर हो तो कभी भी याद रखिएगा नंबर को प्लस कर दीजिएगा और साइन माइनस का ही आएगा। ये भी चीज सीख लीजिए जो मैंने यहां पे यूज किया है। कंप्लीट है? कोई आपको पूछ रहा है -6 -4 क्या होगा? तो -10 होगा। अगर लेकिन अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई डाल दे -6 -4 तब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये सब छोटी छोटी चीजें सीखने की चीज होती है, इसलिए यहां पर आपको यही आया है, ठीक है। अब देखिए, तो मल्टीप्लाई वाला तो कंप्लीट हो गया। अगर पावर माइनस में हो या प्लस में हो से मतलब नहीं है, डिवीजन आ गया हो तो क्या होगा? अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पे, ध्यान देखिए, x का पावर 10 डिवीजन x का पावर 2। मैंने कहा सॉल्व कीजिए, क्या होगा? कभी आपको ऐसे दे सकता है, कभी आपको ऐसे भी दे देगा, x का पावर 10 अपॉन में x का पावर 2। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि डिवीजन का मतलब तो यही होता है ना बट्टा। कहीं आपको कोई दिया हुआ है 5 डिवीजन 4, तो 5 डिवीजन 4 का मतलब क्या होता है? 5/4 ना। ये दोनों चीजें सेम है ना, तो या ऐसे दे या ऐसे देखिए, सॉल्व करेंगे। अब फिर कॉन्सेप्ट जानिए, अगर डिवीजन में, भाग में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस कर देते हैं, माथा में छाप लीजिए। मल्टीप्लाई हो तो पावर को प्लस, अगर डिवीजन हो तो पावर को माइनस। तो यहां क्या हो जाएगा? x का पावर 8 में से 2 जाएगा, सॉरी 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा इसका आंसर। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, वही तो बोल रहा हूं, मैथ समझ लीजिए, समझने की चीज है। कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्वेश्चन अपने आप बने लगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, कोई भी नंबर ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। a का पावर 15 डिवीजन a का पावर 5, मैंने कहा सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा? a का पावर 15 में से 5 जाएगा 10 होगा, यानी काट के इसको 3 रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। डिवीजन में बेस इक्वल हो तो आप मान, बेस इक्वल हो तभी, बेस इक्वल नहीं हो तो एज इट इज आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई में आया है। अब इसी में पावर क्या होता है? माइनस में आ जाता है। अब यहां पे ध्यान देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। x का पावर, यहां ध्यान देखिएगा, 6 डिवीजन x का पावर -4, मैंने कहा सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा देखिए, तो डिवीजन है, डिवीजन में बेस इक्वल है, पावर को क्या करेंगे? माइनस। देखिए 6 अब माइनस माइनस करेंगे ना, अब पहले से फिर माइनस है तो दो साइन एक साथ आए हुए, तो मैं भी बताया था ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब देखिए x 6 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस। देखिए इसका आंसर क्या होगा? x का पावर 10 होगा। आइए बात समझ में, इसका आंसर क्या होगा? x का पावर 10 होगा, इसका आंसर x का पावर 10 होगा भाई साहब, x का पावर 10 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए। x का पावर -6 डिवीजन x का पावर -3, मैंने कहा बताइए क्या होगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा? तो बेस इक्वल है, x का पावर डिवीजन में बेस इक्वल है तो पावर माइनस होता है, -6 माइनस -3, x का पावर -6 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब x का पावर 6 में से 3 जाएगा 3, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा तो -3, x का पावर -3 हो जाएगा। इसको पावर को प्लस में भी कर सकते हैं, नंबर उल्टा करके, वो तो आपको पहले भी बता चुका हूं। ये इसका आंसर होगा, x का पावर -3। छपा माथा में, देख रहे हो विनोद कैसे मैथ सीखा जाता है। 99% जन को तो पता नहीं है कि मैथ को पढ़ना क्या है, उसको पता नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ता है, परसेंटेज पढ़ते हैं बस, वो करके निकल जाता है। लेकिन ओरिजिनल जो बच्चे 1 से 2% हिंदुस्तान में होते हैं वो ओरिजिनल स्टूडेंट होता है।
98% तो भीड़ होता है, ऐसे ही जवानी खराब करता है, टाइम खराब करता है। विद्यार्थी के नाम पे विद्यार्थी बना हुआ है, नौकरी नहीं मिलेगी उसको, मिलती है इसी को जो इस तरफ से चीज, जो जिद्दी है, स्टडी को घुस जाता है किसी भी टॉपिक के अंदर, फाड़ के रख देगा, हार्ड से हार्ड चीज को अपना बना लेता है, वही स्टूडेंट आगे जीवन तरक्की करता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। x का पावर -11 डिवीजन x का पावर 4, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब बारी है मेरे बैच ज्वाइन करने की। अगर आप चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन ठोके, मैथ और इंग्लिश में आप एक्सपर्ट बन जाए, तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप बहुत जगह अपने जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार गुरु जी से जरूर पढ़ के देखिए, विश्वास कीजिए। कोई मैं जमीन जायदाद आपका नहीं लिखा लूंगा, कोर्स 200 300 400 का होता है, इससे बड़ा कोर्स नहीं होता है। आप जांचने के लिए भी आइए कि देखिए सर कैसे पढ़ाते हैं, आइए एक बार, विश्वास कीजिए, ठीक है। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा, मी स्टार रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, वही रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और 3 का सम्मान कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।